ये सब माँ को ही शोभा देता है। नंदिता जल्दी करो वरना वरुण को स्कूल के लिए देर हो जाएगी। आकाश वरुण को जल्दी जल्दी स्कूल यूनिफॉर्म पहनाता हुआ बोला। आकाश ने वरुण के बाल बनाकर जल्दी से उसको रेडी कर दिया। नंदिता जल्दी से उसका टिफिन उसके बैग में डाल देती है। फिर वरुण को लेकर आकाश बस तक छोड़ने चले जाते हैं। कल रात को नंदिता की भाभी आ गई थी, इसलिए बातचीत में बहुत देर हो गई। आज सुबह आँख भी इसीलिए देरी से खुली। वरुण को स्कूल भेज नंदिता उसका नाश्ता बना किचन से बाहर आ गई। तभी नंदिता की भाभी राशि भी हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई और बोली, कोई काम हो तो बताओ। नहीं भाभी, सब हो गया है, बस आकाश आ जाए तो सब मिलकर नाश्ता लेते हैं। तब तक मैं परी को बोतल धुलकर बॉयल कर लेती हूँ। नंदिता जल्दी से नाश्ता लगाओ, भूख बहुत तेज लगी है, आकाश बोलता है। नंदिता नाश्ता लगाती है कि तभी परी जोर जोर से रोने लगती है। राशि परी को उठाकर चुप करा रही थी, पर जब राशि से चुप नहीं हुई तभी आकाश आकर परी को लेकर चुप करवा देते हैं। फिर सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। आकाश का नाश्ता जल्दी खत्म हो जाता है और उठकर जाने लगता है। वह जैसे उठकर जाने लगता है तो परी फिर से रोने लगती है। आकाश परी को उठा लेता है और चेक करता है और बोलता है, परी ने ड्राइवर खराब कर लिया है। रुको आकाश, बस मेरा नाश्ता हो गया, मैं आ रही हूँ। नंदिता जब तक नाश्ता करके आई तब तक आकाश ने परी का डायपर चेंज कर दिया। अब वो परी को देखकर ऑफिस चला गया। सुबह ये सब राशि देख रही थी, आखिरकार बोल ही पड़ी, नंदिता तुमको तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। मैंने सोचा था शहर में अकेले रहते हो, वरुण के बाद परी भी हो गई, अकेले 2 बच्चे संभालने में दिक्कत हो रही होगी, पर यहाँ तो नंदू जी पूरा सहयोग दे रहे हैं। वरुण को तैयार कर देते हैं, परी का डायपर बदल देते हैं। बुरा ना मानने पर पुरुष बच्चों का डायपर बदलते हुए अच्छे नहीं लगते। ये सब काम माँ को ही शोभा देते हैं। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या बच्चे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है? पिता का कोई फर्ज नहीं? बच्चा तो दोनों का होता है। तो फिर अगर पिता थोड़ा बहुत बच्चे का काम कर दें तो इसमें शोभा ना देने वाली कौन सी बात है? यदि याद करिए जब भाई आपको बच्चों के समय आपको कोई सहयोग नहीं देते थे तब आपको कितना बुरा लगता था। आप कहती थी कि लग रहा है बच्चे सिर्फ माँ अकेले माँ के हैं, और आज आप ऐसी बातें कर रही हैं। मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं कि आकाश एक बहुत अच्छे पिता है। वो खुद कहते हैं मुझे अपने बच्चों का काम करके खुशी मिलती है, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करता। बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप दोनों की होती है, और अपने बच्चों का काम करके जो पिता ने की अनुभूति मिलती है उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। हाँ नंदिता, कह तो तुम ठीक ही रही हो। मेरे तीनों बच्चों के समय तुम्हारे भाई बिल्कुल भी मेरी मदद नहीं करते थे। तब मैं सोचती थी कि काश मेरे पति मेरी परेशानी समझ पाते तो आज मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। मैं भी शहर में अकेली रहती थी तो मुझे बहुत सी परेशानी होती थी, तो मुझे लगा कि तुम भी अकेली रहती हो, पर नंदू जी के सहयोग से तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। अच्छा है नंदिता जी, तुम्हारे भैया जैसे नहीं है, और सही भी है, बच्चा दोनों का है तो जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं मैं भी इसी सोच से ग्रसित हो गई थी कि बच्चा पालना शायद सिर्फ माँ का काम है। पर आज तुम दोनों को देखकर फिर से एहसास हुआ कि पति सहयोग करे तो माँ के लिए बच्चा पालना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। दोस्तों आज के समय यदि आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको स्टोरी हमारी।